महाभारत में टोटल 18 पर्व सेक्शंस है। भागवत गीता जो महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग है, भीष्मा पर्व के अंतर्गत आती है। स्पेसिफिकली भागवत गीता महाभारत के भीष्मा पर्व के अध्याय 23 से 40 तक है। आदि पर्व में राजवंश की उत्पत्ति, गंगा और शांतनु का विवाह, भीष्म जी का जन्म, भीष्म जी का व्रत, कौरव और पांडवों का जन्म, द्रौपदी का स्वयंवर और पांडवों का विवाह, ये देखने को मिलेगा। साथ में सभा पर्व में मैं सभा का निर्माण, राजसूय यज्ञ, द्रौपदी का चेहरण देखने को मिलेगा। वन पर्व में पांडवों का वनवास, अनेक ऋषियों और मुनियों से भेंट, अर्जुन की तपस्या, दिव्यास्त्रों की प्राप्ति, ये देखने को मिलेगा। इसके बाद विराट पर्व में अज्ञातवास की घटनाएं, जैसे विराट नगरी में रहना, कौरवों से झगड़ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद उद्योग पर्व में शांति प्रयास, युद्ध की तैयारियां चालू हो गई हैं, फिर कृष्ण जी का दूत बनकर हस्तिनापुर में जाना उद्योग पर्व में देखने को मिलेगा। फिर भीष्म पर्व में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पर्व में से एक है, कुरुक्षेत्र की शुरुआत हो जाती है युद्ध के लिए। श्रीमद् भगवत का उपदेश भी इसी में देखने को मिलेगा। भीष्म का पराक्रम और सरसैया पे लेटना इसी पर्व में देखने को मिलेगा। फिर द्रोण पर्व को देखें तो द्रोणाचार्य का सेनापति बनना, जयद्रथ वध और अभिमन्यु का वीरगति को प्राप्त करना। इसी में आगे कर्ण पर्व की बात करें तो कर्ण का सेनापति बनना, अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध, कर्ण का वध। ऐसे ही अगर शल्य पर्व की बात करें तो शल्य का सेनापति बनना, युधिष्ठिर और शल्य के बीच में युद्ध, शल्य का वध और दुर्योधन का पराजय, ये आपको शल्य पर्व में देखने को मिलेगा। फिर आगे सौप्तिक पर्व, अश्वत्थामा का पांडवों पर आक्रमण, रात्रि में धृष्टद्युम्न और पांडव पुत्रों का वध, ये सब आपको सौप्तिक पर्व में देखने को मिलेगा। फिर आएगा स्त्री पर्व। स्त्री पर्व में आप देखोगे कि युद्ध के बाद जो स्त्रियों का विलाप है वो देखने को मिलेगा, गंधारी और धृतराष्ट्र का शोक देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है 12वां शांति पर्व, युधिष्ठिर का राज तिलक, भीष्म से धर्म, राजनीति और नीति का शिक्षा लेना। फिर आएंगे हम लोग अनुशासन पर्व में, जो कि भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को अनुशासन और धर्म का ज्ञान दिया गया है। अश्वमेध यज्ञ आएगा फिर 14वें पर्व में, युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ होगा, अर्जुन का अश्वमेध के घोड़े के साथ यात्रा होगा। फिर 15वां आश्रम वार्षिक पर्व होगा, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती का वन आगमन है, धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु होती है। मौसल पर्व, यादव का आपसी संघर्ष और संहार, श्री कृष्ण का प्रस्थान। ऐसे ही महाप्रस्थानिक पर्व में पांडवों का महाप्रस्थान, हिमालय की यात्रा और उनकी मृत्यु। लास्ट होगा स्वर्गारोहण पर्व, जिसमें युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण है, इंद्र द्वारा युधिष्ठिर का स्वागत है। ये आपके महाभारत का संक्षिप्त सारे पर्वों का विवरण है।